हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं का रसायन अर्धवार्षिक पेपर। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सही विकल्प। इसका जो पहला है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन क्या कहलाती है। इसका ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ए है मोललता, बी मोललता, सी नार्मलता, डी फार्मलता। फिर आगे देखते हैं, दूसरा है 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या है। ए है 3, बी 4, सी 5, डी 6। फिर इसी का अगला देख लेते हैं, तीसरा है 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए 6.022 इंटू 10⁻22 और बी 6.022 इंटू 10⁻23, सी है 6.022 इंटू 10⁻23, डी है 6.022 इंटू 10⁻22। ये है इसका सही विकल्प। फिर इसी में अगला देख लेते हैं, चौथा सोडियम आयन Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो इसका ए है, इसका ऑप्शन ए है 11, बी है 12, सी है 23, डी है 10। तो इसका अगला देख लेते हैं, पांचवा मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाया जाता है An, Bl, Cm, Ds। इसी का अगला देख लेते हैं, छठा आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो इसका ऑप्शन है ए ओबेरॉयनर, बी भोसले, सी मेंडलीफ, डी लोथर मेयर। sp का घात 3 संग्रहण में अणु की ज्यामिति होती है। ऑप्शन है ए चतुष्फलीय, बी रेखीय, सी पंचभुजीय पिरामिड, डी है समतलीय। फिर अगला है जलती हुई मोमबत्ती किस तंत्र का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन में है खुला तंत्र, दूसरा बंद तंत्र, तीसरा है रुपोष्प तंत्र, चौथा है उपरोक्त सभी। फिर अगला है जल का पीएच मान होता है। ए है 5, बी है 6, सी है 7, डी है 4। इसी में लास्ट सही विकल्प में से लास्ट देख लेते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। इसका ऑप्शन है ए ऑक्सीकरण, बी अपचयन, सी रेडॉक्स अभिक्रिया, डी विलोपन अभिक्रिया। तो ये रहा आप लोगों का 10 सही विकल्प। फिर इसी का अगला देख लेते हैं, वेरी शॉर्ट वाला। तो इसमें सबसे पहला है परमाणु के मौलिक कणों के नाम लिखिए। जो परमाणु उनके मौलिक कणों के नाम लिखने के लिए बोल रहे हैं। फिर दूसरा है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर तीसरा है संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। फिर इसका अगला है ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या होता है। फिर पांचवा है वे पदार्थ जो जल में घुलकर आयन देते हैं वे क्या कहलाते हैं। ये रहा एक शब्द उत्तर, एक शब्द में उत्तर आप लोग देख लोगे। फिर इसी में अगला देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें सबसे पहला है मोल क्या है, परिभाषा लिखिए। फिर अगला है तत्व एवं यौगिक में अंतर लिखिए कोई दो। फिर अगला है समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। फिर अगला है कैथोड किरण के कोई 2 गुण लिखिए। फिर अगला क्लोरीन Ci का लुईस प्रतीक लिखिए। फिर अगला आबंध कोटि बंध क्रम किसे कहते हैं। आठवां है एंट्रोपी किसे कहते हैं। ये रहा लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर इसी का आगे देख लेते हैं बच्चों मूलानुपाती सूत्र क्या है। C12H22O11 का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। फिर अगला है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लिखिए। फिर अगला है सिग्मा बंध एवं पाई बंध में अंतर लिखने के लिए बोल रहे हैं। फिर अगला है इसी का
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए। फिर 13 है आर्हीनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत समझाने के लिए बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में लेखांकित तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये रहा आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर अगला इसी का देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मेंडलीव के आवर्त सारणी के 4 विशेषताओं को लिखने के लिए बोल रहे हैं। इसी का अथवा है आधुनिक आवर्त सारणी की 4 विशेषताएं लिखिए। फिर अगला है विद्युत रासायनिक सेल का निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये रहा निम्नलिखित बिंदु। ये पहला है नामांकित चित्र, दूसरा है एनोड अभिक्रिया, तीसरा है कैथोड अभिक्रिया। फिर इसी का अथवा है 16वां का अथवा है निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। फिर अगला देख लेते हैं N2 अणु का आणविक आरेख बनाकर बंध क्रम ज्ञात कीजिए एवं बताइए कि अणु अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय। फिर इसी में अथवा देख लेते हैं N2 अणु की संरचना संकरण के आधार पर समझाइए तथा बंध कोण का मान बताइए बोल रहे हैं। फिर अगला है मुक्त ऊर्जा क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। फिर इसी का अथवा है हेन्स का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम उदाहरण सही समझाइए एवं इसके 2 उपयोग बताइए बोल रहे हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो अभिक्रिया है उपरोक्त अभिक्रिया की सहायता से ली सितालिये के नियम को बताने के लिए बोल रहे हैं इस वाले समीकरण को। तो फिर इसका अथवा जो है वो देख लेते हैं PHPO2 PHPOH एवं P के W में संबंध स्थापित करने के लिए बोल रहे हैं। तो बच्चों ये रहा आप लोगों का अर्धवार्षिक के लिए क्वेश्चन पेपर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।